नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से कुछ लोग नमस्ते जाए? सर। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, ये बताइए कि नाम क्यों जरूरी है? आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग हैं वो कोई ना कोई नाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? चलो, इंटरेक्शन। आइडेंटिटी आपकी होती है। नाम के साथ आइडेंटिटी क्या है भाई? कि कोई नाम आइडेंटिटी है क्या? नाम से आइडेंटिटी होती है, डेट ऑफ बर्थ से होती है? कैसी होती है आइडेंटिटी? पर्सन की आइडेंटिटी कैसी होती है? सर, हम किसी से बात करते हैं तो उसको नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते हैं, हाँ, नाम से इंटरेक्ट करते हैं। यस। मतलब आपका नाम बहुत इम्पैक्ट करता है आपके जीवन के अंदर। इसका मतलब हुआ दो चीजें इम्पैक्ट करती हैं आप पर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। ओके, डेट ऑफ बर्थ को क्या चेंज कर सकते हो? कभी भी नहीं कुछ कर सकते हो, बट नाम को आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ आप दो चीजों से कनेक्ट हो रहे हो, दो चीजों से कनेक्ट हो रहे हो, एक डेट ऑफ बर्थ से, और मैं ईयर की नहीं बात कर रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ, डे उससे कनेक्ट हो रहे हो, और दूसरा अपने नाम के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ओके, तो जीवन के अंदर दो नंबर्स, मतलब नेम का नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ का डे जो है, वो दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बताइए कि मुझे कि हमने रावण का नाम क्यों नहीं रखा? मेरा नाम मम्मी ने रावण क्यों नहीं रखा? शूर्पणखा क्यों नहीं रखा हमने? कभी भी क्यों नहीं रखा भाई? क्योंकि सर उससे नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं हमें। yes. इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस नाम से कनेक्ट होते हो, ओके, जिस नाम से आप कनेक्ट होते हो उसकी एनर्जीज आप रिसीव करते हो। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं मैं, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी पॉलिटिशियन पर। आप लोगों ने तीन नाम देखे होंगे, मैं भी नाम तीन के नाम बोलूंगा मैं, ये चलो चार नाम पांच नाम ले लूंगा। एक नाम अपना राहुल गांधी का, दूसरा ले लूंगा अपना मनमोहन सिंह का, तीसरा नाम लूंगा मोदी जी का, चौथा नाम लूंगा वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का, और पांचवा नाम लूंगा अपना पाकिस्तान प्रेसिडेंट इमरान खान। इमरान खान। तो आपको नाम देखते ही क्या लगा है? नाम, पांचों नाम में क्या लगा है? कुछ नाम आपको बहुत रिलैक्सेशन दिए होंगे, कुछ नाम आपको एग्रेशन किए होंगे। आप चाहे तो देख सकते हो, एक नाम आप जब लेते हो तो आपकी जो ब्रीथिंग है वो चेंज हो जाती है। आपके एक एक नाम के साथ आपकी ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग के अंदर भी 5 एलिमेंट होते हैं। कौन से 5 एलिमेंट? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। एक नाम जब लेते हो तो आपके अंदर की श्वास की पैटर्न चेंज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे हम मंत्र जपते हैं, तो जब मंत्र करते हैं, मंत्र भी क्या है? एक नाम तो है ना, एक वाइब्रेशन है, वो भी एक क्या है? वाइब्रेशन है। इसका मतलब हुआ कि हम किसकी वाइब्रेशन से जुड़ रहे हैं? एक पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन से हम जुड़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सपोज आपका मोबाइल नंबर है, आपने एक मोबाइल नंबर, जैसे मेरा 7995732269 है, ये मेरे लिए लकी है, किसी और के लिए लकी हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर हर एक के लिए लकी नहीं है। कुछ लोगों के लिए, कुछ पर्सन्स के लिए कुछ मोबाइल नंबर का लकी है, कुछ लोगों के लिए मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आपके लिए अनलक्की हो सकता है, मेरे लिए लक्की हो सकता है। आखिर क्यों है ये? आखिर क्यों है? ऐसे क्यों है? आखिर क्या है इतना राज एक मोबाइल नंबर का?
आप लोगों ने देखा होगा, टाटा का नाम सुना होगा ना? ओके, अब रतन टाटा, टाटा बोलने में क्या वर्ड है? आप देखिए, बोल के देखिए अभी। रतन टाटा बोलिए, बिरला बोलिए, या फिर रिलायंस बोलिए। आपने देखा ये आर टी, बिरला, ये वर्ड कैसे हैं? स्टार्टिंग वर्ड कैसा है इसका? सोच के देखिए, बोल के देखिए, क्या लग रहा है? ये बोल दिया आपने। अब ये लाइट लग रहा है, टाटा बोलते क्या है? थोड़ा हेवी लग रहा है वर्ड। जितने बड़ी कंपनीज है वो अपना नाम स्टार्टिंग में एक हेवी वर्ड से रखती हैं, जितने भी कंपनीज नेम्स हैं। ओके, अब ये नंबर की जो वाइब्रेशन है हम कैसे ले? जो 1 to 9 नंबर ही है, कितने नंबर से? 1 to 9 है। जीरो जो नंबर है वो क्या है? यूनिवर्सल नंबर है, और 1 to 9 नंबर ही है। बाकी जो 10, 11, 12 वो क्या है? इमेजिनरी नंबर से हमने क्रिएट किया है, यूनिवर्स ने नहीं दिया है। यूनिवर्स ने सिर्फ 9 ही नंबर दिए हैं। अब ये जो 9 नंबर है वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? कोई ना कोई जीवन में उसका प्रभाव हम पर डालेंगे। जैसे एक नंबर है, उसकी एक अपनी एक फ्रीक्वेंसी, एक देखो, कोई भी वर्ड है उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहेगी। कोई भी नाम ले लीजिए, अब वो नाम फ्रीक्वेंसी आपके हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करेगी। सपोज आपको हमने कहा, अपनी मम्मी को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। जब माँ बोलते हो तो वो वर्ड आपकी नाभि से आता है। हु 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 हु, ये पता होगा, कोई ओशो ध्यान करता है, डायनामिक मेडिटेशन में हु कहते हैं। वो हु भी क्या है? एक वर्ड, वो आपकी नाभि को वाइब्रेट करता है। हम ओम बोलते हैं, वो भी तो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। मतलब हर एक वर्ड एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर आपको वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक नेम भी आपके जीवन में इंपैक्ट करेगा, और आपका नाम इनडायरेक्टली इंपैक्ट होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि वो सडन फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है। वो फ्रीक्वेंसी आपके साथ सुटेबल है ही नहीं है भाई। एग्जाम्पल, कई मैरिजेस करते हैं, कई मैरिज ब्रेक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही दोनों। बट देखा जाए तो दोनों भी अच्छे हैं भाई, मन से अच्छे हैं, फिर भी नहीं बनती हैं। हमारे दोस्त देख लीजिए, कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं पढ़ते वक्त, फिर भी नहीं बनती है हमारी। क्यों नहीं बनती है उनके साथ? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्यों नहीं बनती है? भाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, फिर भी हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि उस नाम के साथ आपका वाइब्रेशन जो है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है। तो उस समय पर हम चेंज ऑफ नेम नहीं कर सकते, बट कुछ सर्टन थिंग्स हैं। जैसे मैरिज है, मैरिज में क्या है? लाइफ लॉन्ग साथ रहना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चेंज ऑफ नेम करवाते हैं। आखिर क्यों करवाते हैं चेंज ऑफ नेम? चेंज ऑफ नेम इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी फ्रीक्वेंसीज और आगे वाले की फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाए। कैसे मैच होती हैं? आप लोगों ने देखा होगा ऑरा क्या होता है? AURA, ऑरा, जो आभा मंडल कहते हैं हम लोग। आपने कभी देखा होगा कुछ लोगों के पास बैठने से हमें बहुत शांति मिलती है, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के साथ, या जो नेचुरल, जैसे एग्जाम्पल के लिए है ट्रेडिशनल जो साड़ी वगैरह होती है, कलर्स होते हैं, पर्टिकुलर लेडीज जो साड़ी वगैरह ट्रेडिशनल मारवाड़ी गुजराती, उनको कलर को देखते क्या होता है? आपको एक अलग अट्रैक्शन होता है उस कलर्स में। मतलब वो कलर का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो आपको अट्रैक्ट किया है। कैसे अट्रैक्ट किया है? आपके शरीर पर क्लेशिया बोलकर एक ऑरा के ऊपर एक क्लेशिया होती है, वो आपका क्लेशिया
उसका क्लेशिया, दोनों भी एनर्जीज मैच होते हैं, तब आप जाके अट्रैक्ट करते हो। तो आप एक चेंज ऑफ नेम को करने से फायदा क्या हो रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसीज आगे वाले की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हो। अब चेंज ऑफ नेम करने के लिए कौन सा मेथड है? उसके लिए 5-6 मेथड है। एक तो चाइल्डियन मेथड है, जो हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं आपके नेम को, और आपके ड्राइवर, और अच्छा ड्राइवर क्या है? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ओके, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है ओवरऑल नेम। अच्छा, मैं इसे बोलूंगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा फॉर्मेट है? DD, MM और YYY। जो DD फॉर्मेट का सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे D+D, दैट्स कॉल्ड एज ए ड्राइवर, और D+D प्लस M+M प्लस YYY इज कॉल्ड एज ए कंडक्टर। इसमें लास्ट में जो 4 डिजिट है YYY, लोशो के अंदर हम चारों को कंसीडर करते हैं, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, जब ऐड करते हैं तो वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको आपका ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मैच किया करवाया जाता है आपके नाम को। तो दैट्स कॉल्ड एज ए चेंज ऑफ नेम। एग्जाम्पल, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए अपने पेपर पर, और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। आपका नेचर कैसा है आप कुछ आज एनालाइज करोगे। आपका DD, MM, YYY 4 वाइज फॉर्मेट में लिख लीजिए, और D+D अलग कर लीजिए। उसका कितना आ रहा है नंबर, आप लिख लीजिए, जो भी सिंगल डिजिट में आ रहा है। ओके, अब सर आपने D+D को ड्राइवर बताया, M+M को क्या बोला? नहीं, खाली D+D ड्राइवर है। ओके, बाकी चीजों का कोई ऐसे हमने नहीं, स्पेसिफिक है। नहीं दिया। पहले Okay. D+D लिख लीजिए, हाँ जी, वी डन। उसे लिख लीजिए ड्राइवर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखिए कंडक्टर। कंडक्टर। ओके, ओके, D+D इज ड्राइवर। M+M प्लस YYY। मतलब जैसे एग्जांपल, आज की डेट है 06 0 + 4 + 0 + 6 + 2 + 0 + 2 + 1। तो सिंगल डिजिट में कितना आ रहा है देखिए। यदि उसके अंदर 11, ये जब फुल डेट ऑफ बर्थ, फुल डेट लोगे तो 11, 22, 33 आ रहा है, वो भी चेक कर लीजिए। वो उसे कहते हैं मास्टर नंबर्स। ओके, अब उसके या उसके अंदर 13, 14, 16, 19 आ रहे हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। वो दो से कॉल्ड एज ए कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर्स सम ऑफ द थिंग्स गोइंग टू ऑब्स्टेकल या फोकस एरिया है आपके लाइफ के एग्जीक्यूशन में। ओके, तो दैट्स ड्राइवर, दैट्स कॉल्ड एज ए ड्राइवर और कंडक्टर। किसी का एक किसका है ड्राइवर? ओके, जो 1 नंबर वाला रहेगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत रहेगी, वो इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करेगा, किसी के साथ झुकेगा नहीं, और अपना गोल लेके चलेगा। 1 नंबर वाला। ओके, और ये बहुत 1 नंबर वाला जो है, ये अपनी हार जानता नहीं है। ये यदि 1 नंबर वाला ये अपनी एनर्जीज को प्रॉपर डायरेक्शन में लगा दे, ये जीवन को चेंज कर सकता है। ये राजा से, रंग से राजा बनने वाला नंबर है 1 नंबर। ओके, कहीं आपका 2 भी आ रहा है क्या नंबर कहीं? तभी ड्राइवर, कंडक्टर कितना आ रहा है मेरा सर? हाँ, मेरा सर 4 नंबर। 4 है। 1 और 4 का मतलब है ये इंडिपेंडेंट काम करेगा, बहुत प्लान करके काम करेगा,
करेक्ट है। ये प्लानिंग बहुत करते हैं 1 और 4, मगर ये एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं, सर। यदि आपको आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ना है तो आपकी साउथ वॉल पर एक रेड कलर में 9 नंबर कैलेंडर से प्रॉपर काटिए, प्रॉपर काटना है, या प्रिंट करवा के अपनी साउथ वॉल की रेस्टोरेंट पे लगवा लीजिए। ओके सर। बस, क्योंकि 1 और 4 वाला जो होता है वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है, 9 नंबर जो है वो एक्शन में लाता है। ये दिमाग से बहुत काम करते होंगे, बहुत लीडरशिप सब कुछ है, इनके प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं होते होंगे ग्राउंड लेवल पे। होते हैं ऐसे सर? इसे होता है, ऐसा होता है आपके साथ? सर प्लानिंग प्रॉपर हो, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। हाँ सर एग्जीक्यूशन है, क्योंकि वो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन वैसा है। तो आप ये 9 नंबर को, यदि ये 9 नंबर लगा लीजिए और हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। 9 नंबर का मतलब होता है हनुमान जी, उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, और अपने जो आपका जो टेबल, बैठने वाला टेबल होगा, उसके आसपास कोई भी केसरिया फ्लावर या केसरिया टेबल मैट लगाइए और देखिए फिर। मगर ये याद रखिए, अपने 1 नंबर को, गुस्से को कंट्रोल कीजिए। 1 नंबर वाला जो चाहे वो कर सकता है जीवन में, बाय गॉड गिफ्ट है उसके पास, लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ओके, है उसके पास। ओके, अब किसी का 2 है? सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? यस सर, दिस इज सीमा मेरा है। हाँ बोलिए। सर ये 9 नंबर रेड कलर में लगवाना है सर, हाँ, साउथ की वॉल पे। 9 नंबर साउथ की वॉल पे रेड कलर का करना है सर। यस, रेड कलर का करना है। ओके सर, ओके सर, थैंक हाँ यू जी, सर। सीमा जी। हाँ जी सर, मेरा जो ड्राइवर आ रहा है 20 जनवरी है, तो 2 आ रहा है सर। ओके, और हाँ जी, कंडक्टर? कंडक्टर सबको ऐड करके 12, और 12 का फिर 3। ओके, अब 2 नंबर और 3 नंबर वाला कैसा रहेगा बोल सकते हो? 2 नंबर मतलब है इमोशन, 1 नंबर यस सर, लीडरशिप, आई एम 4 इमोशनल। नंबर प्लानिंग। 4 नंबर जो पार्थ का था, जो 4 नंबर है, 4 नंबर का मतलब होता है प्लानिंग। ये 4 नंबर वाला दिमाग से काम करेगा। अब ये जो सीमा जी है, 2 नंबर है इनका और 3 नंबर है, ये बहुत इमोशन रहेगी, ये बहुत इंट्यूटिव रहेगी। इंट्यूटिव का मतलब है ये अपने सब कॉन्शियस लेवल से काम करेगी। सब कॉन्शियस लेवल में कितने होते हैं? 9 लेयर्स होती हैं सब कॉन्शियस माइंड में, ये 9वीं लेवल से काम करेगी। जैसे 1 नंबर वाला है वो पहली लेयर से काम करेगा, मगर 2 नंबर वाला जो है वो 9वीं लेयर से काम करेगा। और इन्होंने बताया 3, मतलब इनका जो फोकस रहेगा, नॉलेज रहेगा। क्या रहेगा? नॉलेज रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अपने लाइफ में ड्राइव करेगी इमोशनली, नॉलेज को लेकर, ये नॉलेज को लाइक करेगी। ऐसा है जी? यस सर, मतलब इनर इनर नॉलेज लेने का बहुत मन होता है यस, मेरा। वही नॉलेज। जी जी। ओके, इस तरह से हम ड्राइवर और कंडक्टर को लेकर बहुत सारी चीजों को, पर्सन की एबिलिटीज को, पर्सनालिटीज को, और उनके बिहेवियर पैटर्न्स को, उनके साइकोलॉजिकल को, उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वात पित्त कफ कौन से रहेंगे, इसको देख सकते हैं। यदि आपको स्वर योग आता है तो मैं तो नंबर देख के स्वर बोल देता हूं कि उसका, उसमें कौन सा स्वर चलता है ज्यादा। ओके, अब सपोज एग्जांपल पार्था का है, वो हमेशा फायर रहेगा, उनका ज्यादातर आप उनका राइट नोस्ट्रल चलेगा।
और जो सीमा जी का है ज्यादा लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा चलेगा इनका। ओके, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल इनके यदि लोशोग्रिड डाला जाए तो हम इनके बिहेवियर पैटर्न को पूरा समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इनके साथ 6 महीने रहे, हम जस्ट इनका डेट ऑफ बर्थ ले ले, उनका नाम ले ले, पूरा लोशोग्रिड डालकर हम कंप्लीट एक बिहेवियर पैटर्न को चेक कर सकते हैं। दैट इज द न्यूमरोलॉजी। क्योंकि ये सेम चीज हम एस्ट्रोलॉजी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, मगर एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आपको कम से कम 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए ये करने के लिए। न्यूमरोलॉजी इज इनफ फॉर मैक्सिमम आफ्टर द कोर्स, मतलब मेरे कोर्स करो, कोई भी कोर्स करो, जो 15-20 दिन का जो कोर्स होता है वो करना, 10 दिन की प्रैक्टिस, दैट्स इनफ। आप यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन। मगर एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बहुत समय लगता है और एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल एनालिसिस पर डिपेंड रहेगा पहले। और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट अबाउट योर फ्यूचर, न्यूमरोलॉजी मेक योर फ्यूचर। दोनों में डिफरेंस यही है। ग्रेट। एस्ट्रोलॉजी इज टॉक्स अबाउट योर फ्यूचर, न्यूमरोलॉजी मेक्स योर फ्यूचर। ग्रेट। एक चेंज ऑफ नेम करने के लिए, एक प्रोफेशन को बनने के लिए आपको 1 महीना बस है, और इसमें रट नहीं मारना है, न बायहार्ट करना है। सिर्फ आपको 1 to 9 नंबर्स के एट्रीब्यूट्स ही याद रखने मेरे पास, और जो मैंने डिफाइन किए हैं, जो मैंने डिफाइन किए हैं उसको ही आप, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने देखा कि राहु ये है, केतु ये है, ये सब क्या करना है हमको। हमको तो आज के दौर में हमको एट्रीब्यूट समझना है। वो 100 साल के पहले राहु ऐसा है, ये क्या करना है हमको, क्योंकि आज हम जो है टेक्निकल पीपुल है। तो कहने का मतलब है हमें टेक्निकल समझना पड़ेगा, उसकी बारीकी को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। बट कंडीशन पहला, रिकॉर्डिंग ये सुनना बंद कर दीजिए। अच्छा, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो नीड इंटरेक्शन, नीड इंटरेक्शन। विदाउट इंटरेक्शन आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं, मैं इंटरेक्शन है, आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो। मेरे 4 दिन के कोर्सेज के हैं, उसमें सब इंटरेक्शन ही है, क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ मैं। और मेरे कोर्स के अंदर आपको बच्चे बन के आना पड़ेगा, LKG UKG के बच्चे। अपना ईगो, अपना प्रोफेशन, अपना फाइनेंशियल कंडीशन, आपका नॉलेज, सब मेरे क्लास के अंदर ताला लगा के आइए, तो ही सीख पाओगे। हाँ, तो कहने का मतलब है कि बच्चे बन के आओगे, बच्चे बन के रहोगे तो ही सीख पाओगे। ओके, तो सीखना है तो बिल्कुल बच्चे बन के आना पड़ेगा और होमवर्क करना पड़ेगा। तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, तो मेंटालिटी है बच्चे बनना है, होमवर्क करना है और सीखना है। तो मेरे से जुड़िए, आपको नोट्स भी मिलेंगे पूर्ण रूप से। ओके, पूरे नोट्स मिलेंगे। और आई एम कॉलिंग दिस इज JJ न्यूमरोलॉजी। JJ मतलब होता है जितेंद्र जैन न्यूमरोलॉजी, मेरे कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने उसको वो किया है। सिंपल टेक्निक है। आपको ये जो टेबल है, ये पेज जो 9 वाला पेज है, ये 9 नंबर वाले जो है, ये एट्रीब्यूट याद रखने हैं बस, और बाकी चीजें यू नीड टू डेराइव, आप खुद डेराइव करोगे उसको। ओके, अब 1 नंबर वाला जो होता है, 1 नंबर वाला जो होता है, जिसका भी 1 नंबर ड्राइवर में आ रहा है, ओके, वो दे आर वेरी कम्युनिकेटिव, दे आर वेरी स्मार्ट इन कम्युनिकेशन। उनसे आप वाद विवाद नहीं कर सकते हो।
एंड दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। आप वो किसी के नीचे काम नहीं कर पाएगा। ओके, वो किसी के नीचे काम नहीं कर पाएगा तो आगे वो छोड़ देगा नौकरी। और इनके पास ये अथॉरिटी, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। ये चाहे तो 1000 रुपए डोनेट कर देंगे मगर 1 रुपया के लिए झगड़ा कर लेंगे। ऐसा है, ये कोर को नहीं छोड़ेंगे, अपने अपने मतलब अथॉरिटी को, अपनी चीज को नहीं छोड़ेंगे, अपनी चीज किसी को शेयर नहीं करेंगे। और ये जो है ये हमेशा इनको रॉयल इन्वायरमेंट चाहिए। आप देख लीजिए पीछे इनके पर्दे देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए वार्ता के। ही लाइक्स ओनली रॉयल इन्वायरमेंट, ऐसे झिक झिक वाला गंदा इन्वायरमेंट, कोई बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं है इनको। यदि इन्होंने देख लिया बिखरी हुई चीज, खुद साफ कर लेंगे। सही बात। सन का मतलब क्या है? सूरज। वो किसी की सुनता है क्या? सुनता है क्या कभी? किसी की नहीं सुनेगा। वो अपने हिसाब से उठेगा। और दिस पीपल आर वेरी पंक्चुअल। सवेरे उठना है तो उठना है। डेडिकेशन। ये यदि 1 नंबर वाले अपने आप को व्यवस्थित कर ले, दे कैन मेल्ट द मनी। रंग से राजा बनने वाला नंबर है 1। ऐसा नहीं कि बाकी नंबर नहीं है, बाकी नंबर भी है, सभी बनते। क्या 9 नंबर वाला नहीं कमा रहा जैसे मेरा नंबर 9 है? मगर ये कम्युनिकेट कर कर अपने सेल्फ स्टीम को डेवलप करके पैसा कमाएंगे। पर 1 नंबर वाले को गॉड ग्रेस बाय बर्थ मिलके आता है। दोनों में फर्क है। कहने का मतलब है कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, यदि पैसा कमाना है स्ट्रगल करना, 1 नंबर वाले को नहीं। और ये जो है रॉयल और लिगेसी इन्वायरमेंट, जहां पर अथॉरिटी होगा वही काम कर पाएगा। सपोज इनको जहां पर अपना अधिकार जताना नहीं मिला, वहां पर ये कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। ये 1, आप मतलब 1 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अब इनके निगेटिव पॉइंट क्या है भाई? हम निगेटिव पॉइंट भी देखें ना। अब इनके निगेटिव पॉइंट क्या है आप देखते हैं, पॉजिटिव ठीक है। ये निगेटिव क्या है? ये बहुत ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी का मतलब होता है कि सब मुझे चाहिए। ओके, ये क्या करते हैं? अपना अधिकार जताने के लिए ओवर कर देते हैं कोई भी चीज को। ओके, और थोड़ी सी इनमें थोड़ी सी एरोगेंट भी होती हैं। ओके, यदि और थोड़े ग्रीडी भी होते हैं और ओवर अथॉरिटी होते हैं, बट सेल्फ सेंटर होते हैं। एक तरह देखा जाए तो सेल्फ सेंटर में बोलता हूं, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। ये अपने काम से मतलब रखेंगे और कुछ नहीं। बाजू वाला कुछ हो जाए मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम ये है, मैं जाऊंगा। सही बात है। सही है। तो कहने का मतलब, मगर थोड़ी सी उनको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। 2 चीजें में उनको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा और ओवर अथॉरिटिव नहीं दिखाना पड़ेगा। तो ये वीक पॉइंट पर काम करो तो यू विल बी मोर हैप्पी। एंड आपके साथ काम करने वाले बंदे भी बहुत काम जरूरी है। नहीं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बनना पड़ेगा और थोड़ा बॉसी टाइप जो है मेंटालिटी, वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ये है 1 नंबर के निगेटिव पॉइंट। अब 2 नंबर वाले जो होते हैं, अब 2 नंबर कहाँ आता है? एक ड्राइवर में आएगा, कंडक्टर में आएगा, आपके नेम में भी तो आएगा। जो हम चार्डियन मेथड अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद, चार्डियन के अंदर भी एक हम निकालते हैं, उसमें भी नंबर्स आते हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर नंबर्स। ये कहाँ पर आएंगे? बहुत जगह पर आएंगे। आपके ड्राइवर, कंडक्टर, एक्सप्रेशन नंबर, कुआ नंबर, चैलेंज नंबर, हर्ट डिजायर और पर्सनालिटी। हमें सब्जेक्ट सीखना है या सॉल्यूशन देना है। ओके, अब मून के जो लोग हैं, जिसका भी ड्राइवर और या कंडक्टर एक्सप्रेशन नंबर का ही भी 2 आ रहा है, हम इसमें हमारे कोर्स में आगे देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। ये दिस पीपल आर वेरी सेंसिटिव। इनसे बहुत प्यार से बात करना पड़ेगा। इनसे आपने
डिग्रेड किया, डोमिनेट किया, दे गेट फ्रस्ट्रेट। इनसे काम निकालना है तो आपको बहुत संभल कर बात कर कर समझदारी से बात करना पड़ेगा। अब सपोज एक नंबर वाला 2 नंबर से अपने अथॉरिटी बात किया, ये तो कर देगा मगर मन इसका मतलब काम में मजा नहीं आएगा उसको। तो इसको काम में मजा आना है, मतलब काम में एंजॉय करना है, तो इसको थोड़ा अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड दिस पीपल आर वेरी इंट्यूटिव होते हैं, इनमें जो आइडियाज होते हैं इनके बहुत पक्के होते हैं, क्योंकि इनके जो भी आइडियाज होते हैं वो सब उनके सबकॉन्शियस के 9th लेयर से आते हैं। और ये शांति प्रिय होते हैं, वेरी इमोशनल होते हैं ये। और ये देखिए यहाँ ये कहां पर दिखेंगे, जहां पर भी 1 नंबर वाले कहां पर दिखेंगे अच्छा लगेगा उनको, रॉयल और लिगेसी। मगर 1 नंबर वाला कहां पर दिखता है, जहां पर सेवा भाव है वहां पर ही देख सकते हो ये कंफर्टेबल रहता है। सपोज इसको 2 नंबर वाले को यदि रॉयल और लिगेसी में डाल दिया जाए जहां पर ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल नर्स है, नर्सरी टीचर्स है, ये क्या कौन से नंबर के होते हैं, 9 नंबर के होते हैं। जितने बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं जो भी जैसे जितने भी मिलियन बने हैं, लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें 1 नंबर आता है तभी बन सकते हो। अब कोई केयर टेक कर सकता है तो वो 2 नंबर वाला ही है। ओके, अब 3 नंबर वाला है। 3 नंबर वाला क्या है, गुरु है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। गुरु का मतलब सर क्या है? हाँ जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि 1 और 2 अनकंफर्टेबल नहीं होते, जैसे मेरा है 20 जनवरी, तो मेरा जो टोटल नंबर है उसमें ड्राइवर मेरा 2 आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चार्ट देखे तो 1 नंबर भी तो आ रहा है ना उसमें। हाँ, ऐसा नहीं पूरे के पूरे नंबर आएंगे, पर प्राइमरी नंबर कौन सा है आपका? 2 है। ओके ओके ओके। प्राइमरी नंबर को कंसीडर करेंगे, बाकी तो ऐसे मेरे मेरे में भी तो पूरे नंबर आएंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे नंबर। मगर ओके आपका आपका ड्राइविंग फोर्स कौन सा रहेगा? ओके। ड्राइविंग फोर्स मतलब कोर कौन सा रहेगा? जैसे हम खाना खाते हैं तो भाई कहीं गए तो कोर को अपन साइड डिश मंगाते हैं, कोर भी मंगाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कोर। साइड में आपका रहेगा, ये सपोर्टिव रहेंगे, मगर ये आपका 2 और 3 आपका कोर नंबर रहेंगे। अच्छा, मतलब पूरी पर्सनालिटी को जो मेरे इंडिकेट करेंगे वो 2 और 3 करेंगे, बाकी ये है कि बाकी चीजों को ग्रेस्प बाकी नंबर करेंगे। यस, जैसे ओके। क्या एग्जाम्पल आपके अंदर 9 1 नंबर आ रहा है कहीं भी? हाँ जी, जनवरी में मैं पैदा हुई तो 1 नंबर आ रहा है। ओके, हाँ, तो आ रहा है ना 1 नंबर। हाँ जी। मगर आप 1 नंबर आपका आ रहा है, मगर सपोज यहाँ पर आपका कोर में आता है तो आपका बिहेवियर पैटर्न अलग होता था। ओके अब इनका कोर में आ रहा है इनके, इसलिए इनका बिहेवियर पैटर्न अलग है। ओके जी। अब 2 नंबर। 3 नंबर वाला जो होता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है। नॉलेज का मतलब क्या है? किताबी नॉलेज नहीं, ये इंट्यूशन वाला, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रज्ञा वाला नॉलेज होता है इनके पास। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले होते हैं। ओके, और इनको थ्योरेटिकल नॉलेज हो ना हो, मगर आप लोगों ने कई लोगों देखा होगा समाज के अंदर, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं मगर अच्छे पोस्ट पे भी होते हैं, जहां पर लोगों को गाइड करते हैं, यस। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, गाइड करने वाले थे। जीवन को पढ़ा है वैसे लोग इंट्यूटिव होते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट मूवर होते हैं, मतलब इनको पता है कौन सी पतली गली से निकल जाना है, कहाँ से निकल जाना है। और ये हमेशा ऑलराउंडर होते हैं, और कभी भी और अच्छा कैसे कर सकता हूं, ये कभी भी इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब देखते हैं 2 और 3 के निगेटिव पॉइंट्स। ओके, अब 2 वाला जो है इमोशनल इम्बैलेंस होता है, कभी भी 2 यस। यदि ज्यादा डोमिनेट, अभी इसमें भी और फैक्टर्स आते हैं,
जब लोशो गिट में आते हैं तो पूरे नंबर्स लेते हैं ड्राइवर कंडक्टर, आपके डेट में जो नंबर्स आते हैं उनको भी हम कंसिडर करते हैं 2 के अंदर। ओके, और दिस पीपल आर इम्पेशेंट होते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा इमोशन होते हैं, तो इनको थोड़ा सा वो होते हैं। ओके, जल्दी रहती है जल्दी रहती है। जी। अब 3 नंबर वाला क्या है, दे इरेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं इरेस्पॉन्सिबल? उनको पता है कि मेरी नॉलेज बेस है वो, इसलिए वो हमेशा इरेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दिस पीपल आर अनरियलिस्टिक। कैसे? कल एग्जाम है तो हाँ पढ़ लेंगे। ओके, ओवर ऑप्टिमिस्ट, दिस पीपल आर वेरी ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इसीलिए इनके ये वीक पॉइंट है। यदि ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पे काम नहीं करना है कि कभी भी लोग इस पे रेमेडी देते हैं। मैं कहता हूं कि रेमेडी नहीं, यू नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया। ये तो बाय Yes. गॉड ग्रेस आपके पास ऑलरेडी है, तो उसको स्ट्रेंथ करोगे क्या होगा? नहीं, जो आपकी थोड़ी वीक पॉइंट है उसको भी कम कीजिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अब 4 नंबर वाले, जैसे अभी इनका ड्राइवर कंडक्टर आ रहा था, 4 आ रहा था, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। अब 4 नंबर वाला, 4 नंबर का मतलब है कि प्लानिंग करने वाला। राहु। 4 नंबर के बिना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। जितने भी सीईओ है वो 1 नंबर वाले होते हैं, उनको गाइड करने वाले 3 नंबर होते हैं। जो एडवाइजर होते हैं कंपनीज में, कंसल्टेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा हो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में, छोटी कंपनी में नहीं होता ये, जितनी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें एडवाइजर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनको सिर्फ दे गिव एडवाइस टू मेन कोर पर्सन, वो होते 3 नंबर वाले होते हैं। ओके, 4 नंबर वाले देखा कभी भी कंपनीज में प्लानिंग करने वाले होते हैं, खाली वो प्लानिंग करते हैं, कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, गोल बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे, पॉलिसी सेट करेंगे, वो सब लोग होते हैं 4 नंबर वाले। और दिस पीपल आर वेरी प्लानिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कल 2 साल के बाद मेरी कंपनी कहां पर होनी चाहिए। ओके, जी। यस, और ये बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, दे आर वेरी लीडर होते हैं, दे इंडिपेंडेंट, दे कैन वर्क। इनको भी रॉयल और लिगेसी इन्वायरमेंट पसंद है। ऐसा वैसा इन्वायरमेंट दे दोगे तो भाग जाएंगे, वो कंफर्टेबल काम तो कर लेंगे मगर दे विल नेवर एंजॉय द वर्क। तो यदि ये बात याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि ये आपके सीनियर में रहे, या आपकी बाई में भी दे सकते हो ये नंबर। इतना अच्छा, जो 2 नंबर वाले होते हैं वो काम बहुत साफ करते हैं, बहुत साफ करते हैं। मतलब ये जो 2 नंबर वाले होते हैं बहुत इमोशन होते हैं, और उनको बहुत नीटनेस पसंद है। और 2 नंबर वाले जो होते हैं, 1 नंबर वाले को कभी भी क्या करना चाहिए, ये फायर होता है, 1 नंबर वाला फायर होता है। ओके, 2 नंबर वाला वाटर होता है, इमोशन होता है वाटर। ओके, अब 4 नंबर वाला जो होता है वो कभी भी प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने कोई भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई कंपनी में कोई प्लानिंग करने वाला होता है, कोई क्लर्क होता है वो एग्जीक्यूट करता है, कोई मार्केटिंग करता है, सेल्स करता है। आखिर क्यों कर पाते हैं? जो मार्केटिंग वाला प्लानिंग नहीं कर पाएगा। प्लानिंग करने वाला कोई होता है, गोल सेट करने वाला होता है, मैनेजर कोई होता है, और एक्चुअल वर्क कोई और करता है। यस। जैसे आईएएस ऑफिसर्स है, क्या करते हैं वो लोग? क्या क्लरिकल काम करते आता है उनको? ऐसा नहीं आता है। दे विल डू द प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। एडवाइजर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के जो एडवाइजर्स होते हैं, पीएम सीएम के, कौन होते हैं वो 3 नंबर वाले होते हैं। ओके, अब ये 4 नंबर वाले जो होते हैं बहुत प्लानिंग होते हैं। यदि इनकी प्लानिंग देखा जाए तो दी एक्सेलेंट होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया पार्था को कि 9 क्यों बोला मैंने, क्योंकि उनके पास 1 नंबर कोर है और 4 नंबर प्लानिंग है, और 9 नंबर क्या है, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको मैंने 9 नंबर बोल दिया। बस सिंपल रेमेडी है, दैट गोइंग टू वर्क आउट इन विद इन 48 days।
क्योंकि हमारा जो सब अवचेतन जो मन है वो अपनी साइकिल को 48 डेज में चेंज करता है। यदि Okay. आप लोगों में मेरा एक वीडियो है, वो है 369, आप जरूर देखना उसको, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना है। ओके, और ये लाइक रॉयल एंड लीगेसी इन्वायरमेंट है। और 4 नंबर वालों के वीक पॉइंट क्या है जी कि जी सर। बाकी नंबर कहाँ से आ रहे हैं वो। सपोज एग्जाम्पल के लिए, अब आपके हस्बैंड किसको पहुंचते हैं, किसको मतलब पूजा किसकी करते हैं? श्री कृष्ण भगवान की। ओके, और हनुमान जी को भी? हाँ जी, डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। श्री कृष्ण हाँ भगवान उससे उनको बहुत प्यार हाँ है। हाँ, वो ठीक है। तो हाँ। अभी देखो एग्जाम्पल के लिए 9 नंबर का मतलब है एक्शन। 9 नंबर के जो गॉड होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हम्म। अब आपके पास 9 नंबर नहीं है, जी। आपके विटामिन डी की कमी है, तो क्या करती हो आप? विटामिन डी की टैबलेट खाते हैं। टैबलेट खाओगी, वो सैचेट आता है जो पाउडर आता है, वो ग्लास में डालोगी, घोलोगी, पी लोगी, करेक्ट है ना? जी जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपने एक्सटर्नल से इंटरनल को इंपोर्ट करा नहीं करा, मतलब इनटेक यस। किया नहीं किया आपने? जी जी, बिल्कुल तो किया। अब उनके पास 9 नंबर नहीं है, तो वो 9 नंबर की हम्म। वाइब्रेशन ले रहे हैं डेली। यस आर यू गेटिंग इट? यस उनके यस पास यस 9 यस। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर 100%। एग्जाम्पल के लिए, वो आपके स्टेटमेंट के हिसाब से 9 नंबर नहीं है उनके पास, मगर 9 जी। नंबर की रेमेडी कर रहे हैं डेली वो। यस यस, डेली हनुमान जी के मंदिर भी हाँ, जाते मैं हैं और इसीलिए, हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। यस, क्या मुझे 9 नंबर की रेमेडी करनी जरूरी है क्या? तो जो नंबर मिसिंग है उनकी रेमेडी करनी पड़ेगी। वो रेमेडी कैसे जी करोगे, दैट इज डिफरेंट। आप उस गॉड का मंत्र पढ़ो, जी या वास्तु में करो, या उसका कलर पहनो, या उसका फूड ले, फूड इनटेक डेली ले नहीं सकते हैं, में नहीं है तो अदर रेमेडीज है। 9 नंबर की जो स्टोन्स जेम्स वगैरह नहीं करते हैं हम लोग, रिकमेंड नहीं करता हूँ। यदि एस्ट्रोलॉजी आती है तो यू कैन डू द जी 9 नंबर स्टोन्स, रिकमेंड कर सकती हो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि जेम्स क्या है, वो एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन के हिसाब से देखा जाता है। ओके, किसी का ड्राइवर और कनेक्टर फोन नंबर हो तो वो ओवर प्लानिंग करेगा। 4 लोशो ग्रिड में देखा जाए 4 आएगा, वो प्लानिंग करने में ही हमेशा रहेगा, प्लान करते ही रह रहेगा, जाएगा। एग्जीक्यूशन बिल्कुल। करने ही नहीं पाएगा। अब सपोज एग्जांपल आपने बोला 4 नंबर है और वो सक्सेसफुल पर्सन है, तो मतलब प्लानिंग भी कर रहा है और एक्शन भी कर रहा है वो, मतलब सपोज एग्जांपल उनके 9 नंबर ही नहीं है, Exactly. वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया है वो नंबर्स को। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। उसकी रेमेडी, उसे Yes. कहते हैं रेमेडी कहते हैं, वो Yes, yes, किसी yes. ना किसी। ओके, तो इस तरह से आप अपनी रेमेडीज भी कर सकते हो। ओके, हम डिटेल में देखेंगे कोर्स के, क्योंकि और ये क्या जी है, बिल्कुल राहु बिल्कुल। वाले जो है उनको कहते हैं दिमाग होता है, अपर पार्ट मतलब हेड पार्ट होता है और लोअर पार्ट नहीं होता है, समझने की कोशिश कीजिए। राहु का सर का पार्ट होता है और नीचे हाथ पैर नहीं होते हैं। जिसके हाथ पैर नहीं होते क्या वो क्या करेगा, खाली दिमाग प्लानिंग। से सोचेगा, एक्शन नहीं कर पाएगा, चल नहीं जी पाएगा, दिमाग से सोचते रहेगा। ओके, ये इसीलिए ज्यादा यदि 4 हो जाते हो, ये ओवर थिंकिंग प्लानिंग में ज्यादा हो जाएगा उनका। ओके, तो दिस पीपल अनरियलिस्टिक कभी कभी हो जाते हैं ये, अदरवाइज दे आर गुड एट प्लानिंग। जितने बड़े बड़े कंपनीज में है वो प्लानिंग है। ओके, अब 4 नंबर हो गए, अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर का मतलब होता है ड्यूअलिटी, क्योंकि ये राजा होता है। 1 का मतलब घर, एक फैमिली में देखा जाए तो 1 मतलब राजा, 2 मतलब रानी, 3 का मतलब होता है राजगुरु। यदि एक राजा की फैमिली देखा जाए तो राजा की फैमिली में कौन कौन रहेगा, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, सेनापति, गुरु और उसके सोल्जर, यस। और बाद में प्रजा। फैमिली में इतने ही है, तो वही फैमिली में उतने ही रहते हैं। तो जुपिटर ज्ञान, तो ये राजा का गुरु है, राजगुरु है।
अब मेर्क्यूरी जो है वो राजकुमार है। ओके, ये कौन बच्चे कैसे होते हैं बताइए, बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे की तरह नेचर रहेगा इसका, बहुत क्लोज रहेगा। और ये आदमी ड्यूअलिटी भी, बच्चे कैसे होते हैं? ड्यूअलिटी होते हैं बच्चों में, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या चालाकी है, मगर कर देते हैं, उनको पता नहीं है। ये बहुत ड्यूअलिटी होते हैं, इनके मन में साफ सुथरा होता है। और ये जैसे 2 नंबर वाला था, वो जो भी है वो सबकॉन्शियस लेवल से आएगा। ये जो है सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस माइंड से आएगा। इनका नेचर हमेशा ड्यूअलिटी रहेगा। ड्यूअलिटी मतलब इधर भी उधर भी। ओके ओके। और दिस पीपल आर वेरी डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होते हैं। और सही बात है सर। किसका है? मेरा है तुषार। हाँ, 5-1। 5-1 है। हाँ 5 ड्राइवर है या 1 ड्राइवर है? नहीं 5 ड्राइवर है, 1 कंडक्टर है। 23 अक्टूबर। ओके चलिए, अब जो 5 के वीक पॉइंट क्या होते हैं? ये बहुत लॉजिकल होते हैं। ये जो होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, और ये बहुत सस्पिशियस होते हैं। सस्पिशियस का मतलब ये नहीं कि किसी पे डाउट करेंगे, मतलब ये किया नहीं किया, क्योंकि दोनों तरफ से सोचेंगे। ड्युअलिटी का मतलब क्या है? ड्युअलिटी का मतलब पॉजिटिव साइड भी, निगेटिव साइड भी। अब बोलो, एक कंपनी के अंदर एक प्लानिंग कर दिया, ये आपको पता है रिस्क मैनेजर्स देखा है कभी कंपनी में आप लोगों ने? रिस्क मैनेजर होते हैं। ये रिस्क मैनेजर कौन होते हैं? ड्युअलिटी वाले होते हैं। जो ड्युअलिटी वाले होते हैं वो सस्पिशियस ज्यादा होते हैं, इधर भी उधर भी, क्योंकि दे कांट टेक द डिसीजन, क्योंकि उधर भी राइट लगता है, इधर भी राइट लगता है, इसलिए दे आर सस्पिशियस। एंड दे आर वेरी लॉजिकल, उनके ज्यादा लॉजिकल के कारण दे बिकम दैट निगेटिव। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ये होते हैं निगेटिव पॉइंट्स। ओके, अब देखते हैं नंबर 6। 6 का मतलब होता है राजकुमारी, कन्या। अब आप लोगों ने देख, सिस्टमेटिक काम किसको पसंद है बोलिए? सर मुझे। क्या आपका 6 नंबर आ रहा है कहीं? ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर में? हाँ सर, दोनों को टोटल करते हैं, अगर कंडक्टर और ड्राइवर तो 6 आता है। 6 आता है? हाँ, अगर टोटल करते हैं तो ड्राइवर मेरा 7 है। हाँ भाई, पूरा मतलब डी प्लस MM प्लस YY करते हो तो कितना आता है? सर 6 आता है। 6 आता है। देखा मैंने बोला ना, कोई 6 है तो क्या है? 6 का मतलब क्या है? वीनस। ये हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो 6 नंबर वाला होता है वो कभी भी सच दस्ते रहता है, और इनको सिस्टमेटिक काम पसंद है। आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, इनको बिल्कुल डिसिप्लिन पसंद है, इनको सिस्टमेटिक काम पसंद है, और घर में बहुत साफ सुथरा चाहिए, उनको नीट चाहिए, व्यवस्थित चाहिए मकान। आप घर में इधर से उधर रख दो, नहीं करेगा, सिस्टमेटिक काम करेगी। इनके सिस्टम में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो 6 के नंबर में। अगर ये क्या करेंगे वीनस वाले? सिस्टमेटिक काम करेंगे, मेथोलॉजिकल, सिस्टमेटिक, परसिस्टेंट, बैलेंस चाहिए इनको, हार्मोनी चाहिए। उल्टा पुल्टा इन्वायरमेंट है तो आप नहीं काम करोगी। तो ये अब 6 नंबर देखो, हर एक के नंबर के वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेंगे। ओके, अब 6 नंबर के वीक पॉइंट क्या है? दिस पीपल आर वेरी इनोसेंस। ओके, और वेरी पोसेसिव, जलियस, इनके वीक पॉइंट है। यदि ये अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर ले ये चीजों पर, तो दे कैन ओवरकम। यस, इंप्रूव कर सकते हो। देयर आर सो मेनी रेमेडीज आर देयर। सपोज उनके पास 6 नंबर आ रहा है और एक पूरा लोशो किट डालेंगे, 6 नंबर डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, या 4 बार आ रहा है, उसको भी देखने के बाद हम उसकी रेमेडी देंगे। इससे खाली 6 नंबर की रेमेडी नहीं देंगे, जस्ट बता रहा हूं आपको मैं, मत करना जाके रेमेडीज। 6 नंबर की रेमेडी मेरा ड्राइवर तो ये कर दूं क्या? नहीं,
यूट्यूब में जाके देख लोगे कि राहु की रेमेडी बोल तो नहीं करना, मत करना इसे, क्योंकि बाकी पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, अब ये देखिए केतु जो है वो राहु क्या था। अब ये देखिए केतु का मतलब क्या है, राहु का मतलब था खाली सर, समझो, जिसके पास नीचे पार्ट नहीं है, मतलब बॉडी पार्ट नहीं है, हेड पार्ट ही है, वो दिमाग से काम कर रहा था। केतु क्या है, दिमाग नहीं है उसके पास, खाली बॉडी है, तो कैसे काम करेगा वो, कैसे काम करेगा, कोई भी चीज को दिमाग सोच समझ के काम करेगा नहीं करेगा वो। तो बहुत रेस्टलेस रहता है, यस, ओवरएक्साइटेड रहता है चीजों को लेके। क्योंकि उसके पास दिमाग से सोच नहीं पाता है, इसीलिए वो अनरेस्ट रहता है, क्योंकि वो एक्शन का मतलब दिमाग नहीं है, खाली बॉडी है, तो क्या करेगा, आदमी परेशान हो जाए, दोनों इसी। ओके, और दिस पीपल आर वेरी डिसअपॉइंट रहते हैं घर लाइफ के अंदर, बट ये हमेशा दिमाग को यूज करने की कोशिश करते हैं और ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं। क्यों भाई एग्जीक्यूशन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये खाली एक्शन, मतलब दिमाग नहीं है तो दिमाग नहीं है तो सोच नहीं सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं कर पाएंगे, ये फिजिकल ज्यादा वर्क करेंगे ये। ओके, हाँ जी, मेरा है ड्राइवर 7। ओके, तो आप भी बहुत डिसअपॉइंट रहती होगी, हाँ मतलब सर। ये आपका हमारा ये दोष नहीं है, ये नंबरों का खेल है। अब इसको ऐसा नहीं है कि इसको आप है तो क्या लाइफ लॉन्ग, ये नहीं, देयर आर सो मेनी रेमेडीज आर देयर, दैट्स इनफ, सभी प्रॉब्लम का एक ही निदान है। ओके, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव, और वो बिल्कुल मतलब बहुत भाव से लोगों को टेक केयर करते हैं। 8 नंबर वाले जो होते हैं सैटर्न होते हैं, इसका मतलब नहीं शनि है, नहीं कि कभी दिमाग से निकाल दीजिए राहु है केतु, नहीं, ये एट्रीब्यूट्स है आपके मन के, मतलब आपके मन को पढ़ने का एक तरीका है। कोई प्लैनेट आपको ना पॉजिटिव देता है ना निगेटिव देता है, हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मगर ये नहीं कि आपको कोई प्लैनेट सताने वाला कोई नहीं है, कोई भी प्लैनेट है कि इसमें सताने वाला नहीं है। उस वाइब्रेशन की एनर्जी को हम रिसीव कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए एक 1 नंबर है, उनमें हो सकता है 2 नंबर 2 बार भी आ रहा है, कहीं DDMM में आ रहा है, या उनके नाम में आ रहा है, कुआ नंबर में आ रहा है, नेम एक्सप्रेशन नंबर में आ रहा है, पर्सनालिटी में, हार्ट डिजायर में आ रहा होगा, या टैलेंट में आ रहा होगा 1 नंबर, कितनी जगह पर आ सकता है 1 नंबर, वो सब पूरी एनालाइज करके ही हम बता सकते हैं कि यस दिस इज थंब रूल, जब आप इस टाइम डाल सकते हैं। ये हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट वेरी हाई लेवल पे, एंड दिस पीपल आर वेरी ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन होते हैं, और दिस पीपल आर वेरी फोकस होते हैं। ओके, बहुत फोकस होते हैं, और जितने राजा के कर्मचारी होते हैं वो सब कौन है, वो सैटर्न ही होते हैं। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करने वाले पूरे 8 नंबर के ही होते हैं। ओके, अब ये लोग क्या करते हैं, दिस पीपल आर वेरी, ये बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर काम करने वाले होते हैं, दिस पीपल आर वेरी हेल्पफुल, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, और ये सिस्टमेटिक काम करने वाले होते हैं। ये ज्यादा प्लानिंग लीडरशिप वगैरह नहीं होती इनमें, बाकी ह्यूमैनिटेरियन मतलब हेल्पिंग होते हैं। देखो यहाँ पर हेल्पिंग नेचर होना, ह्यूमैनिटेरियन होना और इमोशन होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये मतलब किसी को मार लगी है समझो, वो हेल्प कर देंगे, मगर उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होंगे। मगर 2 नंबर वाला जो है वो इमोशनल अटैच हो जाता है। okay? yes. ये दोनों में डिफरेंस है। ये भी इसका मतलब नहीं कि ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं, बस अपना काम कर दिया और चलेगा, बस इतना ही, दैट्स इनफ। मगर 2 नंबर वाला क्या करेगा, उससे अटैच हो जाएगा, थोड़ी देर तक उसको
परेशान रहेगा। मगर ये तो आया कि सब एग्जांपल के लिए रोड पे एक्सीडेंट हुआ किसी का, ये उतरेगा, पानी पिलाएगा, सब कुछ करेगा, फोन कर देगा, सब दैट्स इनफ। मगर 2 नंबर वाला क्या है, पाएंगे मगर उसका रोने धन लग जाएगा, उसको बहुत उसके नर्व सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अब 9 नंबर वाला जो है वो है ह्यूमैनिटेरियन होता है, नोबल होता है, एंड दे हैव फोर्स एंड एक्शन। ये काम जब करेंगे बहुत फोर्स लगा के काम करेंगे, मगर क्या ये इसका मतलब नहीं कि ये लीडर नहीं रहेंगे, लीडर रहेंगे, मगर वो हमेशा एक्शन में रहेंगे। और दिस पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, ये इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 9 नंबर के पास। ओके, अब 9 नंबर वाले और एक बात बताता हूँ, 9 नंबर वाले वेरी गुड एट कुकिंग। सिमी जी हाँ कुछ जी, बोल। ये मेरा ड्राइवर है 9 ओके, और तो 6 है कंडक्टर। ओके, 9 और 6, यस। 9 नंबर वाले हैं, दे मे बी गुड एट कुकिंग एंड दे गुड एट खाने पे फूडी होते हैं। हाँ फूडी बहुत बहुत ज्यादा। तो ये होते हैं, ये जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो सब क्या है, वो सब है आपका 9 नंबर वाले। और ये हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों कर रही थी वो टीम भी 9 नंबर वाले होते हैं जो इमरजेंसी में काम करते हैं। एंड दिस पीपल आर वेरी टेक्निकल, इनको टेक्निकल है तो ही समझ सकते हो, नहीं तो नहीं। तो कहने का मतलब जब तक टेक्निकल नहीं रहेगा वो आदमी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड लॉजिकल। टेक्निकल मतलब है इंजीनियरिंग, जो काट फिट करके करेगा। लॉजिकल मतलब दिमाग से काम करेगा। ओके, अब इसके वीक पॉइंट क्या है, अब हमने देखेंगे अभी 8 और 9 के वीक पॉइंट। 8 क्या है, 8 क्या है, लेजी है। लेजी इसीलिए सैटर्न का मतलब होता है स्लो प्लैनेट बोलते हैं उसको, इसीलिए लेजीनेस। एंड दिस पीपल आर वेरी डोमिनेटिव एंड ये दिस पीपल आर वेरी डिफेंसिव होते हैं और दे गेट फ्रस्ट्रेशन इजीली। सैटर्न अधिक फ्रस्ट्रेशन होता है तो समझ जाना चाहिए कि मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि विदाउट नोइंग उनके बिहेवियर देखो, हाउ टू जज देयर ड्राइवर एंड कंडक्टर्स, हाउ टू जज। तो ये एट्रीब्यूट पकड़कर उनको जज करना है उनके, यस दिस गाय मे बी अराउंड, आपका अप टू 80% तक करेक्ट निकल जाएगा, चांसेस आर देयर यदि आपने एनालिसिस किया तो। ओके, अब 9 नंबर वाला कैसा रहता है, एग्रेसिव रहता है। बहुत एग्रेसिव के कारण क्या होता है, ज्यादा एग्रेशन होने से क्या होता है, जो बना हुआ काम है वो भी बिगाड़ देगा। बना हुआ काम भी बिगाड़ देगा। बिगाड़ देगा। ओके, एंड दिस पीपल आर वेरी रिजिड, दिस पीपल आर वेरी रिजिड। ओके, और वेरी डोमिनेटिव एंड दिस पीपल आर वेरी फोर्स से साथ एक्शन करते हैं। दिस पीपल आर वे फोर्स होता है इनके पास एक्शन करने का, और इनके पास अपार एनर्जी होती है और ये कभी भी थकेंगे नहीं। मगर 9 वाला 8 वाला जल्दी थक जाता है बिकॉज दिस पीपल आर वेरी लेजी। ओके, जितने भी फ्रंट ऑफिस में रहते हैं कैसे लोग रहेंगे बोल सकते हो? स्मार्ट, प्रेजेंटेबल, एक्टिव, हॉस्पिटैलिटी रहती है उनमें। कैसे रहते हैं? एक नर्स का बिहेवियर कैसा होता है, एक डॉक्टर का बिहेवियर अलग क्यों है? एक वही ओके, एक आप लोगों ने देखा होगा कैब के ड्राइवर्स, उनके बिहेवियर अलग रहते हैं। फ्रंट ऑफिस के जो लेडी काम करती हैं वो अलग रहती, नर्स के बिहेवियर अलग रहेंगे। घर में जो कुक आती है होगी उसका बिहेवियर पैटर्न अलग रहता है। कुछ आपका ही देखिए,
कभी खाना अच्छा बनता है, कभी अच्छा नहीं बनता है। Yes. उस सब प्लैनेट का उस टाइम पे इम्पैक्ट होने, प्लैनेट का इम्पैक्ट उस टाइम पे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट बोल सकते हो। ओके, दो मेथड। अब चेंज ऑफ नेम, अब थोड़ा सा अपना नाम लिख लीजिए, फुल नेम लिख लीजिए अपना पेपर पर। अब आपके नाम के अंदर अल्फाबेट है, इंग्लिश में लिखना, हिंदी में मत लिखना। जी जी। ओके, अब नाम के जैसे डेट ऑफ बर्थ में हमने सिंगल डिजिट निकाला था, वैसे ही नाम का भी न्यूमरोलॉजी होती है। हमें दो तरह की कोड नंबर्स होते हैं, एक तो डेट ऑफ बर्थ से निकलता है, दूसरा क्या है, आपके नेम से निकलेगा। पूरा खेल आपका नेम का और आपके डेट ऑफ बर्थ का है। ओके, अब जो डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं उसे कहते हैं नंबर न्यूमरोलॉजी। जी। जो नेम से निकालते हैं उसे नेम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। जी। ओके, नेम न्यूमरोलॉजी में 5 है और नंबर न्यूमरोलॉजी में 2 ही है, ड्राइवर और कंडक्टर। ओके, अब अभी एक ही देखेंगे हम नेम न्यूमरोलॉजी में एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर का मतलब होता है आपका फुल नेम का सिंगल डिजिट में निकाला जाए। सपोज आपका नाम, ये 2 मेथड है इसके लिए, एक चार्ल्डियन है, एक पाइथागोरियन है। कुछ लोग यूज करते हैं पाइथागोरियन, बट आई प्रेफर चार्ल्डियन। और दूसरा भी है, एक वैदिक है, एक मॉडर्न है, एक केरोबी है। ओके, वैदिक तो हम यहाँ नहीं यूज करते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में यूज करता हूं मैं, बट हियर वी आर गोइंग टू यूज चार्ल्डियन मेथड। इफ यू विश यू कैन गो फॉर पाइथागोरियन, बट एक मेथड पर स्टिक होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पर ए के प्लेस को रिप्लेस किया गया है ए से, आई जे क्यू वाई, बी के आर, सी जी एल एस, डी एम टी, एच ई। ये देखिए ए बी सी डी, ये थोड़ा अल्फाबेट आर्डर है, ये गिवन बाय एक साइंटिस्ट है चार्ल्डियन, उनके द्वारा दिया हुआ है। तो विल फॉलो द सेम मेथड। नो, ओके, इसका भी मेथड है, क्यों निकाला उन्होंने ये मेथड है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी टाइम, क्योंकि दैट विल बी डिफरेंट। हमको थियरी में नहीं जाना है, हमको प्रैक्टिकल में जाना है, जहां पर हम सर्विस दे सके। ओके, तो आपके नाम को जो जो अक्षर आ रहे हैं आपके नाम के अंदर, उसको जो भी अक्षर है उस नंबर के, इस 1 to 8 के नंबर में रिप्लेस कर दीजिए। सपोज एग्जांपल है सिमी है, सिमी यस क्या आ रहा है, सिमी यस क्या आ रहा है, सिमी मतलब 3, 3 आई मतलब 1, 3 + 1, और यम का मतलब 4 बार 2। पहले क्या आया था, 3 + 1 + 4 + 4 + y का मतलब 1, मतलब 3 + 1 + 4 + 4 + 1। इस तरह उसका फर्स्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट नेम बोलते हैं। ओके, अब DHI डिंगरा। अब उसी तरह से डी का मतलब क्या है, 4, और एच का मतलब है 5, और आई का मतलब है 1, और जी का मतलब कितना है, आप बोलिए अभी, 3, तीन। हाँ यस, एन भी आएगा ना अभी। ओके, एन से, एन से भी, फिर ऐसे पूरा रिप्लेस कर अपने नाम को, और लास्ट में सिंगल डिजिट में निकालिए। और सिंगल डिजिट में निकालने के पहले ये देखोगे कि कुछ मास्टर नंबर्स है क्या, 11, 22, 23, बाद में देखेंगे हम लोग, 11, 22, 23, ये मास्टर नंबर कहलाए जाते हैं। दे आर स्पेसिफिक नंबर्स है जो आपको एडिशनल पावर दिया जाता है। जैसे एडिशनल पावर का मतलब 13 आ रहा है, 13 और सर 20 मेरा, हाँ जी, 13 आ रहा मतलब कार्मिक सर मेरा नंबर। पूनम का, हाँ जी, सर मेरा पूरा टोटल 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, ओके फाइन। अब मैंने एक बार सर मेरा 5 आ रहा है, पूनम और गोयल। ओके ठीक है। सर जैसे 13 का जैसे 4 हो जाएगा,
यस 4 हो और जाएगा। 21 का 3 हो जाएगा, तो इसको दोनों को कैलकुलेट Yes, करना, प्लस करना। ये दोनों फाइनल लाना है ओके। पूरा। फर्स्ट सर नेम, मेरा है सीमा राणा, हाँ फर्स्ट नेम इज 9, राणा हाँ इज ऑल्सो 9 एंड दोनों का टोटल करके भी 9 ही आ रहा है। ओके फाइन, कोई फर्क नहीं। पूरा तीनों का अलग अलग 9 ही है। यस, मतलब आपके एक्सप्रेस करने में बहुत एक्शन होते हैं। यस आपकी बात में ही पता चल रहा है कि आप एक्शन है। सपोज एग्जांपल हाँ के लिए आपकी कहीं भी 9 नहीं आ रहा है, 9 आया नहीं आया यहाँ पर? मेरा हाँ डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं आया, एग्जांपल मतलब नहीं एग्जांपल था, नहीं था, नहीं आया सर। मगर हाँ यहाँ तो आया 9। सर, हाँ तीनों का 9 ही आया। हाँ, तो फाइनल हाँ डिजिट, जी, सिंगल डिजिट क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो आपकी नो वाणी सर, में, यस आपकी वाणी में देखो कितनी आवाज है, बड़ी आवाज है, क्लैरिटी, क्लैरिटी है, जोश। फायर है, फायर आवाज में दम Yes. है। यस सर। अपनी वाणी से आप कभी भी झुकती नहीं हो। आपको जी बिल्कुल नहीं। वाणी में हरा नहीं सकते हैं, आपको डोमिनेट नहीं कर सकते वाणी में। ओके, जी मतलब सर, बात में डोमिनेट एग्री। नहीं कर सकते। आपको डोमिनेट करना है तो आपको कहीं और डोमिनेट करना पड़ेगा। आप ओके, आप सपोज सिमी, फाइन, तो ये इनके नंबर में आ रहा है 13। अब 13 क्या है? देखो 13, 14, 16, ये सब नोट्स आपको कोर्स में मिलेंगे। 13, 14, 16 आपके नंबर में कहीं भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या नेम में आ रहा है, तो आपके कार्मिक नंबर बोला जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कार्मिक नंबर कहा जाता है। कार्मिक नाम। कार्मिक। ये आपके कार्मिक नंबर, आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े होंगे लाइफ में, करती होगी। यस सर। ओके, ये कि देखिए कार्मिक नंबर विल क्रिएट ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। हर बार ऑब्स्टेकल, मतलब इसका मतलब कार्मिक का मतलब क्या है? ये आपको लेसन सीखने वाला है। कार्मिक मतलब दिस इज आर द ऑब्स्टेकल नहीं है। हम कहते हैं ऑब्स्टेकल कहने के लिए, ये आपको कार्मिक है। कार्मिक का मतलब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपको मतलब आप पास्ट लाइफ की जो स्किल्स है वो आपको पूरी नहीं सीखी है, तो इस लाइफ में आपको सीखनी है। ओके, तो इसका क्या है? ऑब्स्टेकल होंगे तो ये क्या करेगा? आपको हर समय में हार्ड वर्किंग करवाएगा। तो इसका मतलब है इसकी रेमेडी भी हम कर सकते हैं। तो दैट मीन आपके 13 एक्सप्रेशन में आ रहा है। 13 कहां पर आ रहा है? आपके एक्सप्रेशन में आ रहा है। एक्सप्रेशन मतलब आप क्या एक्सप्रेस कर पाती हो, उसमें ऑब्स्टेकल रहेंगे। कर रही हो ना, क्या एक्सप्रेस कर रही हो? मैं बता रहा हूं, आई एम टीचिंग दैट आई एम एक्सप्रेसिंग माय नॉलेज। तो आप जो बात बोलना चाहती हो बोल नहीं सकती हो। जब बोलना चाहोगी तो आपका अंदर से ना रुक जाएगा। तो क्या कर सकते हो उसको? या फिर बात को बताने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एग्जाम्पल, इफ यू मैरिड, आप अपने हस्बैंड को बताना है, पापा को बताने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दिस आर कॉल्ड कार्मिक नंबर से। हर एक की अपनी अपनी रेमेडी है, इसके कैसे यूज करना है, कैसे इसको वो करना है, विल सी इन द कोर्स। चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस नंबर 4 होते हैं, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। और चैलेंज नंबर जो होते हैं आपके चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस मतलब आपके काम करने में कौन सी चैलेंजेस आएंगे। जैसे खाना बनाने में चैलेंज क्या है, इस ड्राइविंग करने में क्या है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, ड्राइविंग करने में क्या चैलेंज है भाई? कभी भी हमें अलर्ट रहना पड़ता है। कोई भी आ जाए तो क्या करोगे? इसका मतलब नहीं कि आप ड्राइविंग बंद कर दोगे, नहीं, विल डू द ड्राइविंग। ये आपको कोर्स का ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो ओके। यस। और इसके अलावा आपको मिलेंगे, और एक डॉक्यूमेंट मिलेगा लो शो ग्रिड पर, और तीसरा डॉक्यूमेंट मिलेगा ड्राइवर और कंडक्टर पर। कॉम्बिनेशन है।
सर जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में 1988 आ रहा है ईयर में, तो जैसे 88 कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब 88 8 + 8 तो 19 + 88 मींस हाँ ये 26 yes, 26 आएगा ना। हाँ जी, तो 8 8 आएगा। आएगा। फिर लास्ट में भी 8 आएगा ना फिर से। ओके देखो वो dd mm yy तो हम हमारे कंडक्टर के लेते हैं, फिर dd mm और yy को भी लेकर आपके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, पड़ोसी के साथ कैसे रहेंगे, आपके फ्रेंड के साथ कैसे रहेंगे, आपके लाइक्स और डिसलाइक क्या रहेंगे, उसको भी हम चर्चा करेंगे। ओके वो भी होते हैं। और सेकंड होता है लोशो ग्रिड। ये होता है लोशो ग्रिड। ओके या अब नेक्स्ट लेवल में जब आप ड्राइवर कंडक्टर निकालते हो, उसके बाद में इस लोशो ग्रिड को एनालाइज करते हैं आपके पूरी एनालिसिस के लिए। ये कहीं भी से भी काउंटिंग किया जाए तो 15 ही आता है। 4 + 9 + 2 बोल तो 15, 9 + 5 + 1 15, इधर कॉर्नर में भी ले जाए, मतलब डायगोनल्स में भी करे, दैट इज 15। तो दिस इज कॉल्ड ए लोशो ग्रिड। इस लोशो ग्रिड से क्या होता है, यू कैन इजीली एक पर्सन की बिहेवियर पैटर्न्स, उसके जो थॉट कैसे रहेंगे, विल कैसा रहेगा, एक्शन कैसा रहेगा, मेंटल लेवल कैसे रहेंगे, इमोशनल लेवल कैसा रहेगा और प्रैक्टिकल कैसे रहेगा, वो ओवरऑल आप इसके पूरी जज कर सकते हो उस पर्सन की एबिलिटीज को, उसके स्ट्रेंथ को, उसके वीक पॉइंट्स को, उसके एक्सेस जो भी एनर्जीज हैं। जो ड्राइवर और कंडक्टर हम लेते हैं वो हम लेते हैं, और एक्सप्रेशन नंबर जो नाम के साथ लेते हैं, वो एक लेवल का फर्स्ट लेवल ऑफ एनालाइज है बिहेवियर। सेकंड लेवल एनालाइज जो है वो है आपका लोशो ग्रिड। जब तक लोशो ग्रिड देखते नहीं हो तब तक रेमेडी देनी नहीं है। क्यों? कंप्लीट एनालाइज होने के बाद ही यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन, अदरवाइज इट मे गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे आपने आपको डिफिशियंसी विटामिन डी की है और विटामिन सी ले रहे तो क्या होगा, क्या होगा? प्रॉब्लम्स ही आएंगी। सही नहीं होगी। हाँ, कैल्शियम बढ़ जाएगा, विटामिन डी तो नहीं मिलेगा ना। यस तो जो और ऐसे नहीं कि सपोज एग्जांपल बहुत सारे नंबर उसमें मिसिंग रहेंगे तो सबकी रेमेडी देंगे, नहीं। एक ऐसा यूनिक नंबर निकालते हैं जिससे हम देखते हैं उस नंबर को। मनी नंबर भी निकालना कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा। आपका एक मनी नंबर होता है। मनी नंबर मतलब क्या है? पैसे का नंबर। यस। पैसे का नंबर कौन सा है? आपने ड्राइवर सब नाम चेंज कर लिया, ड्राइवर देख लिया, अपना नाम चेंज कर लिया, उसकी रेमेडी कर दी, वो तो लाइफ के प्रॉब्लम्स को है। आपका मनी नंबर कौन सा है? पैसे निकालने वाला नंबर कौन सा है? 6 सर, शुक्र का। नहीं, वो गलत है। तो कहने का मतलब है कि क्यों इन वास्तु आल्सो, वास्तु में भी हम रेमेडी दे सकते हैं। जब एग्जांपल जैसे मैंने बोला, क्या बोला था उनको, मैंने 9 नंबर बोला था ना, तो मैंने बोला 9 नंबर साउथ में लगा दी, रेड में। तो वो रेमेडी मैंने वास्तु में करी। अब बोलो मैं उनको हनुमान जी पूजा कर, वो नहीं बोला, मैंने क्यों 9 बोला? मैं अभी उनको बोला कि क्यों उनको वास्तु की रेमेडी क्यों दी मैंने? क्योंकि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहा है मुझे, तो मुझे लगा, मेरा इंट्यूशन में आया कि मैं इनको मंत्र विंत्र नहीं देकर उनको मैं वास्तु में दूं। दैट्स शुड कम फ्रॉम योर इंट्यूशन। कोई थंब रूल नहीं है रेमेडी में। रेमेडी कैसे दोगे आप? वास्तु में दोगे। रेमेडी के रूल्स है, बट कहां पर दोगे, दैट इज योर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल थिंकिंग वे, इंडिविजुअल एनालिसिस। थिंकिंग में नहीं बोलूंगा, एनालाइसिंग, इंडिविजुअल। यहां तक क्लियर हो? यस सर। बहुत सी नई चीजें मालूम पड़ रही है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। खुली बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. सर।